एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। सतमोला कवियों की चौपाल के लिए आज दुखद विषय है कि हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद की वरिष्ठ उपाध्यक्षा, गोवा की पूर्व महामहिम राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी का स्वर्गवास हो गया। आज हम उनके श्रद्धांजलि स्वरूप आज का हम एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मृदुला सिन्हा जी पूर्व में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही हैं। राजनीति में और शीर्ष में बहुत कम ऐसी शख्सियत होती हैं जिनके अंदर मैं का भाव नहीं होता, कभी नहीं रहा, हम का भाव रहा है। उन्होंने साहित्य परिषद को अपने घर का आंगन माना, हमारे सतमोला कवियों की चौपाल को अपना पूरा आशीर्वाद दिया। अभी अगस्त माह में ही उन्होंने स्पेशल शूट किया था हमारे साथ, जूम शूट किया था हमारे साथ। पूरे 6 घंटे हमारे साथ शूट कर रही थी। तो मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से मैं मृदुला सिन्हा जी के चरणों में श्रद्धांजलि विनयान्जलि प्रस्तुत करता हूँ, समर्पित करता हूँ। और बड़े ही उनको याद करते हुए सबसे पहले मैं उन्हीं का एक प्रस्तुति पुणे में प्रसारित करवा रहा हूँ, मृदुला सिन्हा जी को। प्रिय राकेश गुप्ता जी, अनिल मित्तल जी और सतमोला कवियों की चौपाल के आयोजक, उसको आगे बढ़ाने में जिन्होंने 16 वर्षों तक प्रयास किया है, हमारे प्रवीण आर्य जी और यहाँ उपस्थित जितने भी कवि और कवित्रियां हैं,
सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे ही आगे बढ़ते जाएं। आज का समय और आने वाला समय कवियों के लिए भी बहुत उपयुक्त होने वाला है। जब व्यक्ति के या देश के जीवन में संघर्ष होता है तो अपने आप कवि बन जाते हैं लोग और अपने अनुसार उस संघर्ष को झेलने और लड़ने की तैयारी समाज को करवाते हैं। तो एक तो मैं इसलिए बहुत बधाई देना चाहूंगी कि बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं और बीच में उनकी लड़ी टूट जाती है, लेकिन 16 वर्षों तक किसी संस्था को चलाते रहना, जिसमें अलग अलग लोगों को जोड़ना है, किस कवि को जोड़ना है, किस विषय पर कविता होगी, ये सारी प्लानिंग करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है और उसको आपने आगे बढ़ाया है। एक और बात मेरे ध्यान में आ रही थी कि मनुष्य के जीवन में जो 16वां वर्ष होता है उसका क्या महत्व है। तो 16वें वर्ष को बहुत लोग अल्लड़ भी मानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं कि उसमें जो लड़का है लड़की है सबका सौंदर्य अपने ढंग से निखरता है। तो 16वां वर्ष थोड़ा साहित्यकारों के लिए भी उसका वर्णन करना थोड़ा मुश्किल भी होता है और रुचिकर भी होता है। तो ये 16 वर्ष चौपाल ने पूरा किया और 17वें वर्ष में एक और विशेषता है कि इसका प्रारंभ ही 15 अगस्त के दिन हुआ। स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर यदि किसी संस्था की और खास करके कवियों की कविताओं को सुनने के लिए संस्था बनाई गई, तो मैं जानती हूँ कि इसके उद्देश्य के आगे किस प्रकार की कविता हो, किस तरह से राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से स्त्री और पुरुष को आगे बढ़ाया जाए, समाज को आगे बढ़ाया जाए, कैसे सरकार को चिताया जाए, कैसे मूल्यों की प्रतिष्ठा की जाए। बहुत सारे विषय हैं। यदि 15 अगस्त को हम याद करते हैं और 15 अगस्त आते आते सड़कों पर केवल वो तिरंगा झंडा छोटे बड़े नहीं दिखते, सबों के हाथ में गाड़ी में लगी वो, बल्कि हमारा मन भी बाग बाग होता रहता है। हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते रहते हैं और उसको फिर से सब आदमी संकल्प लेता है, मन ही मन जो जानता है और अपने काम के बल पर भी कि आगे आने वाले समय में भी हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। आज का समय कोरोना का समय, आज के समय हम युद्ध के मैदान में हैं और युद्ध के मैदान में अपने घर में रहते हुए भी हम मैदान में हैं और हमारे मन में संकल्प जग रहा है कि हम किस तरह से कोरोना को खत्म करेंगे, किस तरह से ये बीमारी हमारे यहाँ से दूर होगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस काल में भारतीय जीवन पद्धति में जो व्यवहार होते रहे थे पहले से, आज भी गांव में कहीं कहीं वो व्यवहार होते हैं। हम लोगों ने छोड़ दिया कि हम सब सोचते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्हीं व्यवहारों के आधार पर जीवन में पुनः उन्हीं व्यवहारों को हम ढाल रहे हैं जिससे हमें कोरोना से हम लड़ सके। तो एक पहल हुई है पुनः भारतीयता की ओर जाने की, और ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, कोरोना काल के समाप्त होने के बाद हमारे जीवन में क्या, हमारी दृष्टि में क्या परिवर्तन आएगा। मैं जानती हूँ कि कवि लोगों ने अपनी कविता में इन बातों को भी ढाला होगा और ऐसी संभावना है। तो इस पर बहुत लंबा नहीं बोलते हुए मैं केवल आशीर्वाद देना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि कवि का दायित्व होता है समाज को आगे ले जाना। जो साहित्यकार है वो अनिर्वाचित विधायक होता है, साहित्यकार का निर्वाचन नहीं होता, लेकिन आप विधायक होते हैं, आगे ले चलते हैं समाज को, निराशावादी नहीं, आशावादी सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हैं, जिससे और एक समूह की बात करते हैं जब कि किस तरह से हमारे अंदर सामूहिकता बढ़े। हम एक होकर चलेंगे तो बहुत सी लड़ाइयाँ, कोरोना क्या, ये बहुत सी लड़ाइयाँ हम लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। स्वतंत्रता की लड़ाई जीती हमने। तो इसलिए जो कविता में जो वैविध्य होनी चाहिए उसका लक्ष्य केवल और केवल समाज और राष्ट्र का विकास होना चाहिए, मानव का विकास होना चाहिए।
और मैं जानती हूँ कि आप लोग इसी प्रकार की कविता लिखते हैं और सुनाते हैं। तो इस प्रकार की कविताओं में विविधता भी ज्यादा हो, और आने वाले समय में जब हम पुनः भारतीयता की ओर जाने की बात कर रहे हैं और हो रहा है, तो हम किन सूत्रों को लेकर फिर जीवन हमारा आगे बढ़े, इस प्रकार की कविता भी आगे आप जरूर सृजन करेंगे, लिखेंगे। इसलिए आप सबकी लेखनी को मैं हलराती हूँ, दुलराती हूँ। आपकी लेखनी को मैं आशीर्वाद देती हूँ और उसके माध्यम से आपके प्रति में हमारा आशीर्वाद पहुंचता है। राकेश गुप्ता जी से मैं बहुत पुराने समय से परिचित हूँ, और वो अच्छे कार्य अपने टीवी चैनल पर भी किस तरह से बढ़िया अच्छे काम हो, भारतीयता को उभारने की बात हो, वो बहुत सारे कार्यक्रम पहले मुझे भी बुलाते थे, मैं भी जाती थी। तो इसलिए भी उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा मुझे प्रवीण आर्य जी ने कहा कि ये कवि अपनी रचनाएं सुनाएंगी, तो रचनाएं सुनाने का नहीं, हाँ एक रचना कोई जरूर सुनाना चाहूंगी। मैं कविता बहुत कम मैंने लिखा है, लेकिन इसी तरह से आप कवियों के सामने तो सुनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी कविता, मैं उपन्यासकार हूँ। मैं और सागर, पहले भी देखा था सागर, सुबह शाम दिन और रात में, कुतूहल विश्वास आनंद भय बहुत कुछ दिया था सागर ने। उन सब से अलग थलग था वह, उन सब से अलग थलग था वह, किनारे बैठी हूं मैं और सामने वह, करतब दिखाता नन्हा शिशु है सब वह, करतब दिखाता नन्हा शिशु है वह, उछलता उछलता कूदता थकता कहाँ है वह, जैसे किसी बाग में स्निग्ध भाव लिए निहारती अपने शिशु की लीलाएं, मेरी बाहें अनायास बढ़ती हैं, अंक में भरना चाहती है सागर को, अंग दुखते टूटते होंगे उसके, अंग दुखते टूटते होंगे उसके, हलराऊं दुलराऊं सहलाऊं उसे, आहिस्ते लौट जाता है वो, आहिस्ते लौट जाता है वह, बहुत दूर चला जाता है। रात के अंधेरे में अक्सर अपना आंचल झाड़ती हूँ मैं, ममता भरी बाहें फैलाती हूँ, वहां कहाँ मिलता है सागर, मेरी पौत्री आंचल में छुपती है आकर, मेरी पौत्री आंचल में आती है छुपकर, सहलाती हूँ उसे मान कर सागर, सहलाती हूँ उसे मान कर सागर, आशीष है लेना तुम भी ऐसा आकार, समाये तेरी आंचल में मनु सागर, आशीष है लेना तुम भी ऐसा आकार, समाये तेरी आंचल में मनु सागर। ऐसा क्यों हुआ कि शिशु बना सागर, ऐसा क्यों हुआ कि शिशु बना सागर, वह मैं नहीं मेरी ममता थी, वह मैं नहीं मेरी ममता थी, मेरी नहीं धरती की बाहें थी, मेरी नहीं वो धरती की बाहें थी, ममता का आंचल जब विस्तार लेता है, ममता का आंचल जब विस्तार लेता है, अंक में सागर को भी छुपा लेता है, अंक में सागर को भी छुपा लेता है, और बेटी से बेटी फिर बेटी से ही, बेटी से बेटी और बेटी से ही बनता है सागर, गंगा यमुना कावेरी से ही बनता है सागर, गंगा यमुना कावेरी से ही बनता है सागर। मैं और सागर, पहले भी देखा था सागर, सुबह शाम दिन और रात में, कुतूहल विश्वास आनंद भय बहुत कुछ दिया था सागर ने। उन सब से अलग थलग था वह, उन सब से अलग थलग था वह, किनारे बैठी हूं मैं और सामने वह, करतब दिखाता नन्हा शिशु है सब वह, करतब दिखाता नन्हा शिशु है वह, उछलता उछलता कूदता थकता कहाँ है वह, जैसे किसी बाग में स्निग्ध भाव लिए निहारती अपने शिशु की लीलाएं, मेरी बाहें अनायास बढ़ती हैं, अंक में भरना चाहती है सागर को, अंग दुखते टूटते होंगे उसके, अंग दुखते टूटते होंगे उसके,
खलराऊं दुलराऊं सहलाऊं उसे, आहिस्ते लौट जाता है वो, आहिस्ते लौट जाता है वह, बहुत दूर चला जाता है। रात के अंधेरे में अक्सर अपना आंचल झाड़ती हूँ मैं, ममता भरी बाहें फैलाती हूँ, वहां कहाँ मिलता है सागर। मेरी पौत्री आंचल में छुपती है आकर, मेरी पौत्री आंचल में आती है छुपकर, सहलाती हूँ उसे मान कर सागर, सहलाती हूँ उसे मान कर सागर। आशीष है लेना तुम भी ऐसा आकार, समाये तेरी आंचल में मनु सागर। आशीष है लेना तुम भी ऐसा आकार, समाये तेरी आंचल में मनु सागर। ऐसा क्यों हुआ कि शिशु बना सागर, ऐसा क्यों हुआ कि शिशु बना सागर। वह मैं नहीं मेरी ममता थी, वह मैं नहीं मेरी ममता थी, मेरी नहीं धरती की बाहें थी, मेरी नहीं वो धरती की बाहें थी। ममता का आंचल जब विस्तार लेता है, ममता का आंचल जब विस्तार लेता है, अंक में सागर को भी छुपा लेता है, अंक में सागर को भी छुपा लेता है। और बेटी से बेटी फिर बेटी से ही, बेटी से बेटी और बेटी से ही बनता है सागर। गंगा यमुना कावेरी से ही बनता है सागर, गंगा यमुना कावेरी से ही बनता है सागर। आपने सुना अभी दिवंगत पूर्व महामहिम राज्यपाल गोवा मृदुला सिन्हा जी को। मृदुला सिन्हा जी ने कभी भी अपनी उपस्थिति से किसी को निराश नहीं किया। उनके कारण कोई दुखी हो ऐसा भी वो जीवन भर प्रयास करती रही। वो किसी की माँ थी, किसी की बुआ थी, किसी की चाची थी, किसी की ताई थी, किसी की अम्मा जी थी, और मेरी तो दादी थी, मेरी दीदी थी। हर भैया दूज राखी पर उनका फ़ोन आया करता था। और कई ऐसे अनेक कवि मित्र और ऐसे कई साहित्यकार भी उनके साथ उनके प्रगाढ़ संबंध थे। अब मैं ऐसे प्रगाढ़ संबंधों में जकड़े हुए ऐसे हास्य कवि मित्र महेंद्र अजनबी जी को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि जब एक साहित्यकार और कवि मन जब इस दुनिया से जाता तो कि उसकी अंतिम इच्छा होती है कि मैं जाऊं, मैं जग में आया, है ना, मैं जग में आया सब हंसे और मैं जाऊं तो सब रोएं। ऐसी पंक्तियाँ आती हैं। मैं तो किसी का गद्य रूप में कह रहा हूँ, लेकिन उनका ये भी था। बेशक जब मैं जग में आई तो जग हंसा था, मैं रो रही थी, लेकिन मैं जाऊं भी तो जग रोए ना। जग पे उस पर मैं जो कुछ कर जाऊं उस पर चेहरे में मुस्कुराहट हो। तो उन्होंने जो साहित्य का जो भंडार हमें दिया है, कहानियों का, कथा साहित्य का दिया है, उन सबको याद करते हुए मैं महेंद्र अजनबी जी को आमंत्रित करता हूँ। महेंद्र अजनबी जी आएँ और रचना काव्य पाठ करें। और मैं कोई ताली बजाने की बात नहीं कहूँगा। आज हम ये पूरा एपिसोड मृदुला सिन्हा जी की स्मृतियों को याद करते हुए हम ये कर रहे हैं। महेंद्र अजनबी जी। जिस तरह की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, जिस तरह से आदमी आज मशीन की तरह से होता गया है, उसको लेकर मैंने एक व्यंग कविता लिखी है, मशीन और आदमी। एक दिन मैं बाजार जाकर हुआ बहुत हैरान, क्योंकि वहाँ खुल गई थी एक विचित्र सी दुकान। दुकान पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमारी दुकान में आइए, आदमियों के एक से बढ़कर एक कल पुर्जे ले जाइए। आइए आइए हमारी दुकान में आइए, आदमियों के एक से बढ़कर एक कल पुर्जे ले जाइए। हमारे यहाँ आदमियों की सर्विसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग और मरम्मत का काम तसल्ली बख्श तरीके से किया जाता है और अच्छों का दिमाग भी दुरुस्त किया जाता है। मैं दुकान के भीतर पहुंचा तो शहर के कई नामी गिरामी नेता अपनी अपनी खोपड़ियां ठीक करवा रहे थे। कुछ के तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ गया था, इसलिए प्रदूषण जांच भी करवा रहे थे। वहीं एक शोकेस में कुछ रेडीमेड खोपड़ियां रखी थी, सभी पर रेट लिस्ट लगी थी।
लिखा था पत्रकार बुद्धिजीवी की खोपड़ी 500 रुपये, साथ में कवि की खोपड़ी फ्री। पत्रकार बुद्धिजीवी की खोपड़ी 500 रुपये, साथ में कवि की खोपड़ी फ्री। इंजीनियर डॉक्टर की खोपड़ी 5,000 रुपये, IAS खोपड़ी 10,000 रुपये और नेताजी की खोपड़ी 5 लाख रुपये। मैंने कहा क्या नेताजी की खोपड़ी इतनी महंगी होती है? वह बोला हाँ, क्योंकि यह अनयूज्ड होती है। मैंने कहा क्या नेताजी की खोपड़ी सबसे महंगी होती है? बोले हाँ, क्योंकि ये अनयूज्ड होती है और अगर कहीं यूज्ड होती है तो मिसयूज्ड होती है। मैंने कहा पर यार ये नेताजी की खोपड़ी तो बड़ी डरी डरी है। दुकानदार बोला देखते नहीं हो, इसके आगे चुनाव आयुक्त की खोपड़ी रखी है। आप तो ये खोपड़ी ले जाओ, इसे लगवाने से कर्जा मांगने की हिम्मत आती है, आदमी का स्वाभिमान नहीं गिरता है। हमारा वित्त मंत्री इसी ब्रांड की खोपड़ी लगवाए पूरी दुनिया में फिरता है। एक मैकेनिक ने जब एक छोटे से बच्चे के कंधे पर नट बोल्ट लगाए तो हम चकराए। मैकेनिक बोला भाई साहब इन कंधों के स्पेयर्स को बड़े बड़े शहरों के छोटे छोटे बच्चे लगवाते हैं और ये इतने मजबूत होते हैं कि 50 किलो तक का बस्ता आसानी से उठा के ले जाते हैं। और ये इतने मजबूत होते हैं कि 50 किलो तक का बस्ता आसानी से उठा के ले जाते हैं। और दोस्तों वहीं पड़ा था एक पेट जो कमर से चिपका था बड़ा अजीब सा। मैकेनिक ने बताया ये पेट है एक गरीब का, यह आज के ऊर्जा संकट में ईंधन की काफ़ी बचत करता है, सिर्फ 2 रोटी के सहारे चलता है। सिर्फ 2 रोटी के सहारे चलता है। इसकी एवरेज भी अच्छी है, 2 रोटी में 100 किलोमीटर। सर्दी गर्मी बरसात का इस पर कोई असर नहीं हो पाता है और चाहे बैटरी कितनी भी डाउन हो भाई साहब, यह हाफ किक में ही स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी तो रोटी ना मिलने, और इन पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहता हूँ, कभी कभी तो रोटी ना मिलने पर और भी चमत्कार दिखाता है, यह बेचारा फाके के सहारे चल जाता है। और हमारे यहाँ के नेता तो और भी गजब ढा रहे हैं। पिछले 70 साल से इस गरीब के पेट को सिर्फ आश्वासनों के सहारे चला रहे हैं। अंत में वह दुकानदार मुझे एक अलमारी के पास लाया। अलमारी में रखी थी कुछ छोटी छोटी शीशियाँ जिन पर चिपकी थी छोटी छोटी चिप्पियाँ। दुकानदार बोला देखिए इस शीशी में ईमानदारी है, ये एक कोने में पड़ी सिसक रही है, इस शीशी में बेईमानी है, यह रोज़ाना धड़ल्ले से बिक रही है, और जिसका ख़त्म हो चुका जुनून है, इस भक्ति में वो ठंडा पड़ चुका खून है। इस शीशी में आंसू हैं जो आजकल आँखों में रहते नहीं हैं। हो जाए कितना भी बड़ा हादसा, आँखों से अब ये बहते नहीं हैं। देशभक्ति, संवेदनाओं और भावनाओं का ग्राहक तो ना जाने कहाँ खो गया है। और दोस्तों प्यार मोहब्बत भाईचारा शीशियों में रखे रखे ये एक्सपायर। और दोस्तों प्यार मोहब्बत भाईचारा शीशियों में रखे रखे ये एक्सपायर हो गया। क्या करूं? जो भी ग्राहक आता है रिश्वतखोरी ले जाता है, चोर बाजारी ले जाता है, भ्रष्टाचार ले जाता है, गद्दारी ले जाता है। इन शीशियों पर ब्लैक चल रहा है, बहुत बुरा हाल है, बाज़ार में इनका अकाल है। मैं तो चाहता हूँ मेरे पास एक ऐसा ग्राहक आए जो भावनाएं ले जाए, संवेदनाएं ले जाए, प्यार मोहब्बत भाईचारा ले जाए, जितना भी पड़ा है सारे का सारा ले जाए, लेकिन अपने आप को आदमी बनाए, अपने आप को आदमी। महेंद्र अजनबी जी के बाद अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वो हैं देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ब्रिज माधुरी हैं और जैसे मृदुला सिन्हा जी भोजपुरी मैथिली के धारा प्रवाह अपनी रचनाओं से, कविता से हमें बांधती हैं, इसी प्रकार ब्रिज भाषा से बांधने वाली एकमात्र कवित्री हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। आइए डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, आप स्वागत है। आप मृदुला सिन्हा जी की इस मधुर स्मृतियों को के साथ अपना पाठ प्रस्तुत करें। रुचि चतुर्वेदी। और भगवान श्री राम तो कड़कड़ में व्याप्त हैं,
भगवान श्री राम तो घट घट वासी हैं, भगवान श्री राम तो तृण तृण में हैं और हमारे रोम रोम में रमे हैं। तब भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करती हूँ अपनी पंक्तियां कि प्रभु आप अपने धाम विराजे हैं तो आप कल्याण करिए इस जग का। राम अवध में, राम अवध में सरयू के तट चित्रकूट में राम, राम अवध में, राम अवध में सरयू के तट चित्रकूट में राम, राम विराजो मंदिर में अब अवधपुरी के धाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, जपो राम, जपो राम, जपो राम, राम राम। कण कण में है राम, राम है घट घट वासी, कण कण में है राम, राम है घट घट वासी। राम तुम्हारे दर्शन को सृष्टि अभिलाषी, अधरों पर है, अधरों पर है राम नाम, हृदय गुण गाए दासों को है यही आस तब दर्शन पाए। राम तुम्ही से, राम तुम्ही से, राम तुम्ही से, राम तुम्ही से, भोर तुम्ही से है जीवन की शाम। राम तुम्ही से, भोर तुम्ही से है जीवन की शाम। राम विराजो मंदिर में अब होता नव निर्माण। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, जपो राम, जपो राम, जपो राम, राम राम, जपो राम, जपो राम, जपो राम, राम राम। प्रभु श्री राम सबका कल्याण करें और इस कठिन काल को जल्द से जल्द समाप्त करते हुए वही सुख की भोर, वही सुख का सावन फिर से सभी के ऊपर बरसाएं, यही कामना। बहुत आभार पुनः प्रवीण भैया आपका भी और पूरे सतमौला कवियों की चौपाल परिवार का आभार। और चूंकि अब आपका निवेदन है तो एक गीत में एक सैनिक की पत्नी का वो भाव आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और उससे पूर्व कुछ पंक्तियां माँ भारती के चरणों में समर्पित करती हूँ और फिर मैं उस सैनिक की पत्नी के भाव आप तक पहुंचाऊंगी अपने गीत के माध्यम से। माँ भारती के चरणों में पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि सिद्धि से ही संकल्प होगा और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचना है तो माँ भारती के चरणों में सतत नमन करते रहिए। माँ भारती के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु था, है और सदा रहेगा। समर्पित करती हूँ। सिद्धि से संकल्प और संकल्प से हर सिद्धि हो, सिद्धि से संकल्प और संकल्प से हर सिद्धि हो। इस ध्येय को मिलकर चलो हम सिद्ध कर दिखलाएंगे। स्वप्न नव भारत का है ये, स्वप्न नव भारत का है ये, स्वप्न लेकर हम चले। स्वप्न नव भारत का है ये, स्वप्न लेकर हम चले। विश्व में अपना तिरंगा हम सतत फहराएंगे। जय बोलो जय जय भारती, 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 जय बोलो जय जय भारती। माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। और आइए मैं प्रणाम करती हूँ सैनिकों को जिनके सीमाओं पर रहने के कारण हम सुरक्षित रहते हैं, हमारी लेखनी चलती है, कुछ गीत लिखते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं। उतनी ही प्रणम्य है उनकी पत्नी जो घर पर रहकर सारी जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं। तब एक सैनिक की पत्नी के भाव आप तक पहुंचाती हूँ और अपना गीत समर्पित करती हूँ। सुनिए। एक सैनिक की पत्नी प्रतीक्षा में है और क्या कहती है। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे। राग निधारू कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। राग निहारू कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव
राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। सूरज के रथ चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है, सूरज के रथ चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है। चंदा चंदनिया संग मधुरिम गीत सुना कर जाता है। अंबर भी धरती को अपनी, अंबर भी धरती को अपनी प्रीत के गीत सुनाता है। आंसू सावन हो जाते ये, आंसू सावन हो जाते ये, व्याकुल मन अकुलाता है। कागा मेरी बैठ अटारी, कागा मेरी बैठ अटारी, बोले काँव काँव रे। राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। करवा चौथ का वो त्योहार भी बहुत नजदीक है, लेकिन उन सैनिकों की पत्नी को घर पर अकेले रहकर वो त्योहार भी, वो व्रत भी रखना पड़ता है। तब कहती हूँ, ये मन प्यासा तन मन प्यासा और गगरिया प्यासी है। तन मन प्यासा तन मन प्यासा, ये तन प्यासा और गगरिया प्यासी है। डगरी सूनी आंगन सूना, नगर डगरिया प्यासी है। सजाए करवे तो गोरी सजनी, सजाए करवे तो गोरी सजनी, आज व्रती उपवासी है। मावस जैसी ही काली, मावस जैसी ही काली, मेरी तो पूरन मासी है। नैन दरस को प्यासे आजा, नैन दरस को प्यासे आजा, वही पुरानी ठाव रे। राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। लेकिन इस गीत की अंतिम पंक्तियों में वो देशभक्त पत्नी अपने क्या भाव समर्पित करती है, आप तक पहुंचाती हूँ और प्रणाम करती हूँ, उन चरणों में समर्पित करती हूँ वो भाव। लाल महावर लगे मेरे, इन पाँव की चिंता मत करना। लाल महावर लगे मेरे, इन पाँव की चिंता मत करना। सीमा पर जागे रहना, तुम गाँव की चिंता मत करना। सीमा पर जागे रहना, तुम गाँव की चिंता मत करना। ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना। लगे युद्ध में चोट अगर तो, लगे युद्ध में चोट अगर तो, भाव की चिंता मत करना। धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर, धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर, तेरे घायल पाँव रे। राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तेरे प्रेम की ओर चुनरिया डोलू मन के गाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, बैठी पीपल छाँव रे। बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करूं किसी को, उससे पहले एक कुछ क्षणों बाद हम दोबारा आपके साथ मिलते हैं। कमर्शियल ब्रेक मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा हम और तैयारी कर सकें। मैं पुनः आपके सामने कुछ क्षणों बाद, तब तक आप विज्ञापन देखें। और मैं आमंत्रित जब तक करूं, मैं अपनी मनस्थिति बना लूं, मेरा मन भारी है। कुछ देर बाद हम मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला
सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। मृदुला सिन्हा जी की लाडली कवित्री, उर्दू कवित्री अन्ना दहलवी जी को, अन्ना दहलवी जी बहुत बड़ी उर्दू कवित्री हैं। अन्ना दहलवी जी स्वर कोकिला भी उनको बोला जाता है। मैं उनको एक मधुर गज़ल के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आए अपना मधुर गज़ल प्रस्तुत करें। अन्ना दहलवी जी। बड़े आदर और सम्मान के साथ माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। अपने भाई प्रवीण आर्य जी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। ओमपाल निडर जी, बड़े आदर और सम्मान से आपका बहुत बहुत मतलब जो है प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। आपसे सबसे मेरे और भी साथी लोग बैठे हैं, सभी का मन और आशीर्वाद और प्यार चाहती हूँ। आशीर्वाद ओमपाल जी निडर जी का भी मुझे मिले, तो मुझे अक्सर मिलता भी है। बहुत प्यार देते हैं वो और बहुत खूब प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, बहुत मोहब्बतों से मुझे सुनते भी हैं। मैं सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, प्यार चाहती हूँ और अपनी सीधे सीधे शायरी से शुरुआत करती हूँ। 4 पंक्तियों से। मेरे पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको हंसा सकूं या चीख चिल्ला सकूं। बहुत नॉर्मल सी या कोमल सी शायरा कहो, शायरा हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करूंगी, आपकी अपनी बात करूंगी। भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात करूंगी। सीधे सीधे 4 पंक्तियां रखती हूँ। और प्रवीण आर्य जी ने जैसे बताया, जो मीटर उन्हें बहुत पसंद है मेरा, उसमें उन्होंने भी बहुत कुछ कह रखा है। मैं वही बात करती हूँ, सुनिएगा। प्यार है सौ में बट नहीं सकता, प्यार है सौ में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए में वकूफ को, कौन समझाए में वकूफ को, प्यार पानी है कट नहीं सकता, प्यार पानी है कट नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार निडर जी और प्रवीण आर्य जी। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सभी सुनने वालों तक रखती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है ना, वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी
उतारी थी, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। निडर जी ने अभी हिंदी पे बहुत अच्छी कविता सुनाई, उससे पहले एक बड़ी खूबसूरत सी कविता राम जी पे पढ़ी। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ और ओमपाल निडर जी और प्रवीण आर्य जी को समर्पित करती हूँ, उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिए। भूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, भूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। आवाज तो देखो जा रही है। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, और वफादारी का आईना मैं हो जाऊंगी, और वफादारी का आईना मैं हो जाऊंगी। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, चहीती बेटी, ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, चहीती बेटी, एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी, एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी। और 4 पंक्तियां निवेदित हैं, खासतौर पे पढ़ना चाहती हूँ और मेरे बहुत ही आदरणीय ओमपाल निडर जी को समर्पित करते हुए आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा। भूल के रंग को तितली के किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना, किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत शुक्रिया, बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। और मैं इन दिनों लॉकडाउन में काफी मैंने तैयारी की है, एक किताब की इतनी शायरी कर ली कि एक किताब तैयारी कर ली है, किताब भी छपने वाली है, 6ठी किताब आने वाली है मेरी। उसी में से बधाई बधाई आपको, बधाई बधाई बधाई। धन्यवाद। बड़ी खूबसूरत किताब आ रही है। मेरी 5 किताबें माशाल्लाह बहुत अच्छी आई थी, मगर उससे कहीं ज्यादा अनोखी किताब होगी ये इस बार जो आ रही है, और ये हिंदी उर्दू में आ रही है, दोनों लैंग्वेज में। मैं उसी में से एक गजल सुनाती हूँ, क्योंकि ये
खूबसूरत सी महफिल है, सभी अच्छे लोग बैठे हैं, सभी को सुनाती हूँ, सुनिएगा। गजल का मतलब सुनिएगा। इस कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने, वाह दीदी वाह वाह, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, अरे वाह, तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए, कभी हंस, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, कभी हंस के रो दिए हैं। अपने सभी साथियों से भी चाहती हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें, प्यार दें, और उन तक अगर मेरा शेर पहुंच रहा हो तो मोहब्बतें चाहिए मुझे, सुनिएगा। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मुझे देखने भी आ जा, मुझे देखने भी आ जा, ये चिराग जलते जलते, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, इसी कश मकश में हमने, और ये शेर भी सुनिएगा। मैं अकेली रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, मैं अकेली रहते रहते, मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं, जिन्हें दिल से चाहती थी, जिन्हें दिल से चाहती थी, वही हो गए पराए, जिन्हें दिल से चाहती थी। बहुत अच्छा लग रहा है ओमपाल निडर जी, आदरणीय, आप मुझे बहुत प्यार से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सभी साथियों का भी साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। गजल का बहुत खूबसूरत शेर है, समर्पित करना चाहती हूँ सभी को और नज़्म करना चाहती हूँ, सुनिएगा। हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, मैं उन्हें न देख
पाई, मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए, मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए, इसी कश मकश में हमने। जो लोग शायरी समझते हैं वो ये जानते हैं कि गजल में मक्ता होता है, मक्ता जो होता है उसमें नाम आता है। मक्ता भी सुनिएगा और सभी का साथ चाहते हुए सुनिएगा। मेरे घर के बाम उधर भी, प्रवीण जी, मेरे घर के बाम उधर भी ऐना बदल न जाए, मेरे घर के बाम उधर भी, मेरे घर के बाम उधर भी ऐना बदल न जाए, ऐना बदल न जाए, मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुँह सुराए, इसी कश मकश में हमने। बहुत बहुत आभार। ये पूरा जो आज कार्यक्रम है मृदुला सिन्हा जी की स्मृतियों को समर्पित है। मृदुला सिन्हा जी के बाद अब मैं आमंत्रित करता हूँ एक और उर्दू कवि अरुण साहिब आबादी जी को। अरुण साहिब आबादी जी श्रेष्ठ कवियों में जिनका नाम होता है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अरुण साहिब आबादी जी आए, अपना रचना पाठ करें। हजरात ग्रामी, मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है और मेरा तखल्लुस अरुण साहिब आबादी है। हिंदी के मुमताज़ शायर पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी, वो मेरी शायरी के उस्ताद हैं। आज मैं एक गीत पेश करूँगा, उससे पहले कुछ क़तात मुलाहजा करें आप जो है। कुछ अरसा भाई को दे और कुछ अरसे तक खुद पहना कर, कुछ अरसा भाई को दे और कुछ अरसे तक खुद पहना कर, बंटवारा भी करना हो तो तू जेवर को मत तोड़ा कर। कुछ अरसा भाई को दे और कुछ अरसे तक खुद पहना कर, बंटवारा भी करना हो तो तू जेवर को मत तोड़ा कर। दूर रहकर भी ये सुंदर फूल क्या आदमी के दिल को बहलाता नहीं। दूर रहकर भी ये सुंदर फूल क्या आदमी के दिल को बहलाता नहीं। प्यार उन सिक्कों से तारे लाया है जितने में एक दीप भी आता नहीं। प्यार उन सिक्कों से तारे लाया है जितने में एक दीप भी आता नहीं। दूर रहकर भी ये सुंदर फूल क्या आदमी के दिल को बहलाता नहीं। प्यार उन सिक्कों से तारे लाया है जितने में एक दीप भी आता नहीं। और ये देखें,
गम का लम्हा भी मुझे आसान है, वक्त की मुझको सही पहचान है। गम का लम्हा भी मुझे आसान है, वक्त की मुझको सही पहचान है। ऐ मेरी तकदीर तेरा शुक्रिया, मेरे घर के सामने शमशान है। और अब मैं एक 4-5 लाइन की एक नज्म वो पेश करता हूँ। फूल फल का जहान होता है, पंछियों का मकान होता है, राहगीरों की जान होता है, खुश्क धरती की शान होता है, और चूल्हे जलाता है कट कर पेड़ कितना महान होता है, पेड़ कितना महान होता है। और ये मैं एक लड़की की ज़िंदगी पर नज़्म पढ़ रहा हूँ। इसमें लड़की की ज़िंदगी के दर्द को अल्फाज में पिरोने की कोशिश है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। मोम से बनी लड़की धूप से भी गलती है, मोम से बनी लड़की धूप से भी गलती है, मोम से बनी लड़की धूप से भी गलती है, फिर भी तेज आतिश में रोज मीलों चलती है, फिर भी तेज आतिश में रोज मीलों चलती है, रास्ते में जब उसको कोई लड़की मिलती है, रास्ते में जब उसको कोई लड़की मिलती है, कांपते कदम वाली तब जरा संभलती है, मोम से बनी लड़की धूप से भी गलती है, फिर भी तेज आतिश में रोज मीलों चलती है, पास वाली मंजिल भी उसको दूर लगती है, पास वाली मंजिल भी उसको दूर लगती है, मंचलों के डर से जो रास्ते बदलती है, मोम से बनी लड़की धूप से भी गलती है, फिर भी तेज आतिश में रोज मीलों चलती है, जब के घर चलाने को रात दिन वो जलती है, जब के घर चलाने को रात दिन वो जलती है, फिर भी भाई के आगे उसकी कम ही चलती है, मोम से बनी लड़की धूप से भी गलती है, फिर भी तेज आतिश में रोज मीलों चलती है,
फूल जैसे गालों पर बूंद भी फिसलती है, फूल जैसे गालों पर बूंद भी फिसलती है, तेज आब में हाय उसकी शक्ल जलती है, मोम से बनी लड़की धूप से भी गलती है, फिर भी तेज आतिश में रोज मीलों चलती है, चुनरी हटते ही अम्मा गुस्से से उबलती है, चुनरी हटते ही अम्मा गुस्से से उबलती है, थोड़ी सी भी आजादी घर में सबको खलती है, मोम से बनी लड़की धूप से भी गलती है, फिर भी तेज आतिश में रोज मीलों चलती है। और देखिए कितना बड़ा अलमिया है कि लड़कियों को कभी उनके भाई जान से मार देते हैं, कभी उनके पिता उनकी जान लेते हैं ऑनर किलिंग के लिए। तो ये मंजर कितना खौफनाक होता है, मुलाहिजा कीजिए। कितनी सख्त मुश्किल से उसकी जान निकलती है, कितनी सख्त मुश्किल से उसकी जान निकलती है, अपनों के ही हाथों से जिसको मौत मिलती है, मोम से बनी लड़की धूप से भी गलती है, फिर भी तेज आतिश में रोज मीलों चलती है। शुक्रिया। मृदुला सिन्हा का एक ऐसा नाम जो कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, सीतापुनी बोली बहुत बड़ा अपने आप में नाम रहा है। सीतापुनी बोली का, सीतापुनी बोली जब भी मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा का मैं प्रिव्यू कमेटी मेंबर हूँ इफ़ी का, जब भी मैं गोवा जाता था तो उनको जब पता होता था, क्योंकि मनोहर पर्रिकर जी तो अक्सर क्योंकि वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे होते थे तो महामहिम राज्यपाल के नाते उन्हीं की भूमिका रहती थी मृदुला सिन्हा जी की, और उनको पता था कि मेरा छोटा भाई प्रिव्यू कमेटी मेंबर है, फिल्म प्रिव्यू कमेटी मेंबर है, तो वो मुझे लंच पर अपने यहाँ ही बुलाती थी। रोज़ मैं लंच उनके यहाँ ही राजभवन में किया करता और अपने हाथों से एक डिश तैयार करती थी, खुद की देती थी, और वो डिश होती थी दही और शहद। दही और शहद में मिला के मुझे खुद देते थे, भैया ये लो खाओ। ये प्रेम भाव था एक छोटे भाई के प्रति दीदी का। आज मैं उन्हीं के स्नेह को याद करते हुए मैं सूर्यम ठाकुर संजू को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना रचना पाठ प्रस्तुत करें। संजय सूर्यम ठाकुर। मुझको ज्ञात नहीं है कि कैसे तुम्हें बुलाया जाए, तुम रूठे हो प्रियवर मेरे, कैसे तुम्हें मनाया जाए, इतना मुझको ज्ञात नहीं है कि कैसे तुम्हें बुलाया जाए। बंद पढ़ता हूं। किस कागज पर कौन लेखनी, किस कागज पर कौन लेखनी, कैसे शब्द चयन कर लूं मैं,
किस कागज पर कौन लेखनी, कैसे शब्द चयन कर लूं मैं, किस अक्षर पर तुम रहते हो, किस अक्षर पर तुम रहते हो, उसको चूम चूम धर लूं मैं। बिन पाए हैं प्रियवर मेरे, कब तक साथ निभाया जाए। इतना मुझको ज्ञात नहीं है कि कैसे तुम्हें बुलाया जाए। एक बंद और पढ़ता हूं इसका। कब तक आंसू बहे याद में, कब तक आंसू बहे याद में, कब तक राह तुम्हारी देखें, कब तक राह तुम्हारी देखें, कब तक पूजे पाथर के बुत, कब तक चाह तुम्हारी देखें, कब तक चाह तुम्हारी देखें। जीवन के अंतिम पड़ाव पर कैसे समय बिताया जाए। इतना मुझको ज्ञात नहीं है कि कैसे तुम्हें मनाया जाए। इसका अंतिम बंद पढ़ता हूं। खेद नहीं, शुभ लाभ नहीं, खेद नहीं, शुभ लाभ नहीं, और न मन में कोई अभिलाषा। कोरा कागज कोरी चदरिया, कोरा कागज कोरी चदरिया, दो शब्दों की एक परिभाषा, दो शब्दों की एक परिभाषा। चंचल चित्त में मेरे प्रियवर, चंचल चित्त में चितवन मोरे, कैसे तुम्हें बिठाया जाए। इतना मुझको ज्ञात नहीं है कि कैसे तुम्हें बुलाया जाए, कि कैसे तुम्हें बुलाया जाए। आज बहुत ही उनकी स्मृतियों को मैंने संजोने का प्रयास किया, और आपको मैं जानकारी दे दूं कि 4 या 5 तारीख को हम मृदुला सिन्हा जी की स्मृति सभा रख रहे हैं इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती की ओर से। आप सभी भी जूम पर, फेसबुक लाइव पर, साधना टीवी पर, ईश्वर टीवी पर सब पे प्रसारित होगी। उसका आपको हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। आप सभी इसमें सम्मिलित होकर श्रद्धांजलि सभा में आप शामिल हो सकते हैं। नमस्कार। सतमोला कम्युनिटी चौपाल में आप शामिल होना चाहें तो स्क्रॉल पर चल रहे हमारे नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं।
11182 9711182183 पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और इस सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है।
आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।